कलयुग का अंत होने वाला है और अधर्म का विनाश करने के लिए एक दिव्य शक्ति अवतरित होगी, भगवान कल्कि। कल्कि पुराण हमें बताता है कि जब पाप और अंधेरा इस धरती पर हावी हो जाएगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कैसे धर्म की रक्षा करेगा। उनके जन्म से लेकर अधर्म के विनाश और सतयुग की पुनर्स्थापना तक की ये कहानी आपके मन को भक्ति, आशा और प्रेरणा से भर देगी। हम आपको ले चलेंगे उस अलौकिक यात्रा पर, जहां संभल की पवित्र धरती से शुरू होकर सतयुग के स्वर्णिम युग तक की कथा है। तो अगर आप तैयार हैं इस भव्य, प्रेरणादायक और रहस्यमय कहानी को सुनने के लिए, जो आपको सत्य और धर्म की शक्ति का एहसास कराएगी, तो बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके विश्वास को एक नई ऊंचाई देगा। आज हम बात करेंगे कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि की पूरी कहानी की। कल्कि भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार है, जो कलयुग के अंत में अधर्म का नाश करने और सतयुग की पुनर्स्थापना करने के लिए अवतरित होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कल्कि पुराण की उत्पत्ति और महत्व, कलयुग की भयावह स्थिति, भगवान कल्कि का जन्म, उनकी प्रारंभिक शिक्षा और अलौकिक प्रशिक्षण, उनका विवाह, अधर्म के खिलाफ उनका महायुद्ध, सतयुग की स्थापना और इस कहानी से हमें मिलने वाले गहन आध्यात्मिक सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। तो चलिए इस भक्ति भरे, ज्ञानमयी और प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि कल्कि पुराण क्या है और इसका महत्व क्या है। कल्कि पुराण हिंदू धर्म का एक उपपुराण है, जो 18 महापुराणों में शामिल नहीं है, लेकिन इसकी अपनी अनूठी महत्ता है। इसे भगवान वेदव्यास के शिष्य लोमहर्षण सूत ने संकलित किया माना जाता है, जिन्होंने अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान को संजोया और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया। ये पुराण विशेष रूप से भगवान कल्कि पर केंद्रित है, जो भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं। इसमें लगभग 3000 श्लोक हैं, जो 3 खंडों में बंटे हैं: प्रारंभ खंड, मध्य खंड और उत्तर खंड। प्रारंभ खंड में सृष्टि की उत्पत्ति और कलयुग के प्रारंभिक प्रभावों का वर्णन है। मध्य खंड में कल्कि के जन्म, उनकी शिक्षा और उनके जीवन की शुरुआती घटनाओं का विस्तार से उल्लेख है। उत्तर खंड में उनके महायुद्ध, अधर्म के विनाश और सतयुग की पुनर्स्थापना की कथा दी गई है। इस पुराण का लेखन समय के बारे में विद्वानों में मतभेद हैं, लेकिन कई लोग मानते हैं कि इसका संकलन लगभग 2000 से 3000 साल पहले हुआ होगा, जब कलयुग के प्रारंभिक प्रभाव दिखाई देने लगे थे। कल्कि पुराण का मुख्य उद्देश्य है हमें ये बताना कि जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। ये पुराण हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो अब आइए सबसे पहले कलयुग की स्थिति को समझते हैं, क्योंकि यही वो समय है जब भगवान कल्कि का अवतार होगा। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग में अधर्म अपने चरम पर होगा। लोग स्वार्थी, हिंसक और पापी बन जाएंगे। सत्य और नैतिकता का पूरी तरह ह्रास हो जाएगा। लोग केवल धन और सांसारिक सुखों के पीछे भागेंगे। परिवारों में प्रेम और एकता खत्म हो जाएगी। भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा और माता पिता का सम्मान नहीं होगा। गुरु शिष्य का रिश्ता टूट जाएगा और लोग अपने शिक्षकों का अपमान करेंगे। ब्राह्मण धर्म का पालन छोड़ देंगे और शूद्र सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। लोग एक दूसरे को धोखा देंगे और विश्वास नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। इसके अलावा कलयुग में सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह बिखर जाएगी। लोग धर्म के नाम पर पाखंड करेंगे। मंदिरों में भ्रष्टाचार होगा और पवित्र स्थानों पर भी पाप होने लगेगा। लोग वेदों और शास्त्रों का अपमान करेंगे और झूठे गुरुओं की बातों में फंस जाएंगे। भक्ति और ज्ञान की जगह अज्ञान और अंधविश्वास ले लेगा।
लोग सच्चाई को छोड़कर झूठ का सहारा लेंगे। शराब और मांस का सेवन बढ़ेगा और लोग पशुओं की तरह व्यवहार करेंगे। प्रकृति भी रौद्र रूप ले लेगी। कल्कि पुराण में बताया गया है कि कलयुग के अंत में सूखा, बाढ़, भूकंप, तूफान और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी। नदियां सूख जाएंगी और धरती पर अकाल पड़ेगा। लोग भूख और बीमारियों से त्रस्त होंगे। बारिश अनियमित हो जाएगी और कभी बाढ़ तो कभी सूखे की मार पड़ेगी। जंगल कट जाएंगे और धरती की हरियाली खत्म हो जाएगी। हवा जहरीली हो जाएगी और लोग सांस लेने में भी परेशानी महसूस करेंगे। ये वो समय होगा जब पृथ्वी पर अधर्म का बोलबाला होगा और धर्म के रक्षक की सख्त जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे नारायण, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया है। लोग पाप में डूब गए हैं और धर्म का लोप हो रहा है। कृपया अवतार लेकर हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा, मैं कलयुग के अंत में अवतार लूंगा और अधर्म का नाश करूंगा। मैं सतयुग की पुनर्स्थापना करूंगा। लेकिन यह अवतार तब होगा जब समय पूर्ण होगा, और वो शुभ घड़ी आई जब संभल नामक एक छोटे से गांव में, जो आज के उत्तर प्रदेश में माना जाता है, भगवान कल्कि का जन्म हुआ। कल्कि पुराण बताता है कि कल्कि का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा। उनके पिता का नाम होगा विष्णुयश, जो एक विद्वान और धर्मपरायण ब्राह्मण होंगे। विष्णुयश वेदों और शास्त्रों के प्रकांड पंडित होंगे और वे अपने गांव में सभी का सम्मान करते थे। वे हर सुबह सूर्य को अर्घ्य देते थे और शाम को गंगा किनारे ध्यान करते थे। उनकी माता का नाम होगा सुमति, जो भक्ति और करुणा की मूर्ति होंगी। सुमति दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहती थी। वे हर दिन भगवान का भजन गाती थीं और गरीबों को भोजन कराती थीं। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं भगवान विष्णु ने उनके गर्भ से जन्म लेने का निर्णय लिया। जब सुमति गर्भवती थीं, तब उन्हें कई शुभ स्वप्न दिखाई दिए। एक रात उन्होंने स्वप्न में देखा कि भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और कहा, सुमति, मैं तुम्हारे गर्भ से अवतार लूंगा। एक कल्कि के रूप में जन्म लूंगा और अधर्म का नाश करूंगा। सुमति ने यह स्वप्न अपने पति विष्णुयश को बताया। विष्णुयश ने जवाब दिया, ये कोई साधारण स्वप्न नहीं है, ये भगवान की लीला है। हमें इस बालक के जन्म की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वे दोनों भगवान से प्रार्थना करने लगे कि उनका बालक स्वस्थ और धर्मपरायण हो। जब कल्कि का जन्म हुआ तो आकाश में शुभ संकेत दिखाई दिए। सूर्य और चंद्रमा एक विशेष संयोग में थे। आकाश में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया और सितारे असामान्य रूप से चमकने लगे। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और चारों दिशाओं में मंगल ध्वनियां गूंजने लगीं। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे कि ये क्या हो रहा है। कुछ लोग इसे चमत्कार मानकर मंदिरों में प्रार्थना करने लगे। विष्णुयश और सुमति ने देखा कि उनकी गोद में जो बालक है वो कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसके चेहरे पर सूर्य जैसी तेजस्विता और चंद्रमा जैसी शीतलता थी। उसकी आंखों में एक अलौकिक शक्ति झलक रही थी। उसकी मुस्कान से ऐसा लगता था मानो सारी सृष्टि उसमें समाई हो। वे समझ गए कि ये साक्षात भगवान विष्णु का अवतार है। कल्कि का बचपन बहुत विशेष था। वे बचपन से ही असाधारण बुद्धि और शक्ति के धनी थे। जहां आम बच्चे खेलते कूदते थे, वहीं कल्कि छोटी उम्र में ही गहरे विचारों में डूबे रहते थे। वे अपने माता पिता से धर्म और शास्त्रों के बारे में सवाल पूछते थे और उनके जवाबों को गहराई से समझते थे। एक बार जब वे केवल 5 वर्ष के थे, उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताजी, धर्म क्या है और लोग धर्म का पालन क्यों नहीं करते? विष्णुयश ने जवाब दिया,
बेटा, धर्म वो मार्ग है जो हमें सत्य, प्रेम और करुणा की ओर ले जाता है। लेकिन कलयुग में लोग स्वार्थ और लालच में फंस गए हैं, इसलिए वे धर्म को भूल गए हैं। कल्कि ने कहा, जब मैं बड़ा होऊंगा, मैं धर्म की रक्षा करूंगा। विष्णुयश ने उन्हें वेद, उपनिषद और शास्त्रों की शिक्षा दी। सुमति ने उन्हें भक्ति और करुणा का पाठ पढ़ाया। कल्कि ने बहुत कम समय में ही सभी वेदों और शास्त्रों को आत्मसात कर लिया। वे एक आदर्श शिष्य थे जो अपने गुरु की हर बात को ध्यान से सुनते और उसका पालन करते थे। एक बार उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मैं भी भगवान की तरह लोगों की मदद कर सकता हूं? विष्णुयश ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान हर किसी के अंदर बसते हैं। अगर तुम सच्चे दिल से सेवा करोगे तो भगवान तुम्हारे साथ होंगे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शिक्षा तब शुरू हुई जब वे अपने गुरु परशुराम से मिले। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, उस समय तक जीवित होंगे। परशुराम अमर हैं और वे कलयुग के अंत तक तपस्या में लीन रहते हैं। एक दिन कल्कि अपनी माता पिता की आज्ञा लेकर परशुराम से मिलने गए। परशुराम उस समय हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे थे। जब कल्कि उनके सामने पहुंचे तो परशुराम ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने कहा, हे कल्कि, मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम साक्षात भगवान विष्णु हो। तुम्हारा जन्म अधर्म का नाश करने और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए हुआ है। मैं तुम्हें युद्ध कला और दिव्यास्त्रों का ज्ञान दूंगा। परशुराम ने कल्कि को धनुर्विद्या, तलवारबाजी और युद्ध की सभी कलाओं में पारंगत किया। उन्होंने उन्हें ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, अग्नेयास्त्र और कई अन्य शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। परशुराम ने उन्हें बताया कि युद्ध में सबसे बड़ी शक्ति हथियार नहीं, बल्कि धर्म और सत्य का बल है। उन्होंने कहा, कल्कि, तुम्हें हमेशा धर्म के लिए लड़ना है। जो भी अधर्मी होगा उसे दंड देना है, लेकिन जो धर्मी होगा उसकी रक्षा करनी है। इसी दौरान भगवान शिव भी कल्कि के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कल्कि को अपनी शक्ति प्रदान की और कहा, हे कल्कि, तुम्हारी शक्ति से अधर्म का अंत होगा। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। भगवान शिव ने उन्हें एक विशेष शक्ति दी जिससे उनकी तलवार और भी प्रचंड हो गई। इसके अलावा भगवान विष्णु ने स्वयं कल्कि को दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया। कल्कि पुराण में यह भी बताया गया है कि हनुमान, जो अमर हैं, कल्कि के साथ होंगे। हनुमान ने कहा, मैंने त्रेतायुग में भगवान राम की सेवा की थी और अब मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगा। इसके अलावा अश्वत्थामा और कृपाचार्य जैसे अन्य अमर योद्धा भी कल्कि के साथ होंगे। इस तरह कल्कि को परशुराम, शिव, हनुमान और अन्य महान योद्धाओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कल्कि पुराण में एक और सुंदर प्रसंग है, कल्कि का विवाह। कल्कि का विवाह पद्मा नामक एक सुंदर और धर्मपरायण कन्या से होगा, जो श्रीलंका की राजकुमारी होगी। पद्मा भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। वे बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहती थीं। एक दिन भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, पद्मा, मैं कल्कि के रूप में अवतार ले रहा हूं। तुम मेरी सहधर्मिणी बनोगी। जब कल्कि और पद्मा की मुलाकात हुई तो दोनों एक दूसरे को देखते ही समझ गए कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। पद्मा एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान कन्या थी। उनके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य तेज रहता था। वे न केवल भक्ति में लीन थीं, बल्कि युद्ध कला में भी निपुण थीं। उनके पिता, श्रीलंका के राजा, उन्हें युद्ध की शिक्षा दे चुके थे। कल्कि ने जब उन्हें देखा तो उनके मन में उनके प्रति गहरा सम्मान और प्रेम उत्पन्न हुआ। पद्मा ने भी कल्कि को देखते ही पहचान लिया कि ये वही हैं
जिनके दर्शन उन्हें स्वप्न में हुए थे। उनका विवाह एक भव्य समारोह में हुआ, जिसमें देवता और ऋषि भी शामिल हुए। समारोह में भगवान इंद्र ने वरदान दिया और सरस्वती ने संगीत से माहौल को अलौकिक बना दिया। पद्मा ने कल्कि के मिशन में उनकी सहायिका बनने का संकल्प लिया। अब शुरू होता है कल्कि का असली मिशन। कल्कि पुराण बताता है कि वे एक श्वेत घोड़े पर सवार होंगे, जिसका नाम देवदत्त होगा। यह घोड़ा इतना तेज होगा कि हवा से भी तेज दौड़ेगा। इसे भगवान इंद्र ने कल्कि को उपहार में दिया था। उनके पास एक तेजस्वी तलवार होगी, जिसका नाम रत्नमरु बताया गया है। इस तलवार की चमक इतनी तेज होगी कि शत्रु उसे देखकर ही भयभीत हो जाएंगे। इस तलवार को भगवान शिव ने कल्कि को प्रदान किया था। कल्कि ने अपनी सेना तैयार की, जिसमें परशुराम, हनुमान, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और अन्य धर्मपरायण योद्धा शामिल थे। उन्होंने अधर्मी राजाओं, दुष्टों और पापियों का नाश करने का संकल्प लिया। कल्कि पुराण के अनुसार उस समय कई अधर्मी राजा पृथ्वी पर शासन कर रहे होंगे। ये राजा अपनी प्रजा पर अत्याचार करते होंगे। वे धर्म के नाम पर पाखंड फैलाते होंगे और निर्दोष लोगों को सताते होंगे। कुछ राजा म्लेच्छ होंगे, यानी विदेशी आक्रांता, जो भारत पर आक्रमण करके यहाँ की संस्कृति और धर्म को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। कल्कि ने एक एक करके इन सभी अधर्मी शासकों को पराजित करने का निर्णय लिया। कल्कि ने सबसे पहले उन राजाओं को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, जो धर्म का पालन करेगा उसे मैं जीवन दान दूंगा, लेकिन जो अधर्मी होगा उसे मैं दंड दूंगा। लेकिन अधर्मी राजाओं ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कल्कि को चुनौती दी और कहा, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? हम इस धरती के राजा हैं। कल्कि ने जवाब दिया, मैं भगवान विष्णु का अवतार हूं। मैं यहां धर्म की रक्षा करने आया हूं। इसके बाद कल्कि के नेतृत्व में एक बड़ा युद्ध हुआ, जिसे कल्कि पुराण में महायुद्ध कहा गया है। इस युद्ध में अधर्मी सेनाएं कल्कि के सामने टिक नहीं पाईं। कल्कि की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उनके एक प्रहार से सैकड़ों शत्रु नष्ट हो जाते थे। उनकी तलवार रत्नमरु हर उस व्यक्ति को दंड देती थी जिसने धर्म का अपमान किया था। परशुराम और हनुमान ने भी इस युद्ध में उनकी सहायता की। हनुमान ने अपनी शक्ति से पहाड़ों को उखाड़कर शत्रुओं पर फेंका और परशुराम ने अपने परशु से शत्रुओं का विनाश किया। ये युद्ध कई दिनों तक चला। कल्कि पुराण में बताया गया है कि ये युद्ध इतना भयंकर था कि पृथ्वी खून से लाल हो गई। आकाश में काले बादल छा गए और चारों तरफ मृत्यु का तांडव दिखाई दे रहा था। लेकिन कल्कि और उनकी सेना ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक एक करके सभी अधर्मी शासकों को पराजित किया। अंत में सत्य और धर्म की जीत हुई। अधर्म का विनाश करने के बाद कल्कि ने सतयुग की पुनर्स्थापना की। उन्होंने पृथ्वी को पापों से मुक्त किया और धर्म की नींव फिर से स्थापित की। सतयुग की पुनर्स्थापना के बाद पृथ्वी पर शांति, समृद्धि और प्रेम का युग शुरू हुआ। लोग फिर से वेदों और धर्म ग्रंथों का पालन करने लगे। हर जगह सत्य और नैतिकता का बोलबाला हो गया। नदियां फिर से जल से भर गईं और धरती हरी भरी हो गई। लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और विश्वास से रहने लगे। कल्कि ने धर्मपरायण लोगों को राजा बनाया और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, धर्म ही इस सृष्टि का आधार है। जब तक धर्म जीवित है, तब तक सृष्टि जीवित है। इसके बाद कल्कि पुराण में बताया गया है कि इस नए युग की नींव रखने के बाद कल्कि ने अपने अवतार का उद्देश्य पूरा कर लिया। उन्होंने अपनी शक्ति और ज्ञान से धर्म की रक्षा की और फिर वे अपने धाम वैकुंठ लौट गए। लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनका संदेश हमेशा के लिए इस धरती पर बने रहे।
कल्कि की कहानी हमें सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं सुनाती, बल्कि एक गहरा संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। आज के समय में जब हम चारों तरफ भ्रष्टाचार, हिंसा और स्वार्थ देखते हैं, कल्कि की कहानी हमें प्रेरणा देती है। हम भले ही कल्कि की तरह शक्तिशाली न हो, लेकिन हम अपने जीवन में छोटे छोटे सत्कर्म कर सकते हैं। हम सत्य बोल सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं और प्रेम फैला सकते हैं। कल्कि पुराण हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति और सत्कर्म ही हमें मुक्ति दिला सकते हैं। कलयुग में भले ही पाप बढ़ रहा हो, लेकिन हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। हमें भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कल्कि की कहानी हमें विश्वास दिलाती है कि जब समय आएगा, भगवान स्वयं अवतार लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। लेकिन तब तक हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस कहानी से हमें धैर्य की भी सीख मिलती है। कल्कि का अवतार तुरंत नहीं हुआ। देवताओं को लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और वो सही समय पर हमारी रक्षा करेंगे। कल्कि की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें कभी भी अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि अधर्म का अंत निश्चित है और सत्य की हमेशा जीत होती है। कल्कि का अवतार हमें याद दिलाता है कि हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है। इस कहानी से हमें प्रेम और करुणा की भी सीख मिलती है। कल्कि ने अधर्मियों को दंड दिया, लेकिन जो धर्मी थे उनकी रक्षा की। हमें भी अपने जीवन में प्रेम और करुणा फैलानी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और उनकी समस्याओं में उनका साथ देना चाहिए। कल्कि की कहानी हमें एकता का भी संदेश देती है। कल्कि ने अपने मिशन में परशुराम, हनुमान और अन्य योद्धाओं के साथ मिलकर काम किया। हमें भी अपने जीवन में एकता बनाए रखनी चाहिए। हमें अपने परिवार, समाज और देश के लिए एकजुट होना चाहिए। जब हम एक साथ होंगे तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि की कहानी कैसी लगी? ये एक ऐसी कथा है जो भक्ति, आशा और प्रेरणा से भरी है। इस कहानी का हर हिस्सा हमें कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वो कल्कि का जन्म हो, उनकी शिक्षा हो, उनका विवाह हो, अधर्म के खिलाफ उनका महायुद्ध हो या सतयुग की पुनर्स्थापना हो। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या आप भी अपने जीवन में सत्कर्म को अपनाते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है? नीचे कमेंट करें और अपनी राय साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसी और पौराणिक कथा की। तब तक के लिए नमस्ते और जय श्री विष्णु।